नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि आज और साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। एक तरफ बाबा है, दूसरी तरफ धामी है। जहां बाबा ने विधानसभा में खड़े होके याद दिलाई राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता, याचना नहीं अब रण होगा की 4 पंक्तियां उन्होंने बोली और उसको बोला। सुनिएगा ध्यान से जब मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि उसको कैसे अयोध्या, मथुरा और काशी से उन्होंने कंपेयर किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगली 4 लाइनें मेरे साथ जो पैनल है आज, उसको भी समझना पड़ेगा। चाहे आप बाबा को सपोर्ट करें ना करें, चाहे आप धामी को सपोर्ट करें ना करें, फॉर इंडिया, फॉर भारत। बाबा जब विधानसभा में खड़े हुए तो उन्होंने कहा अयोध्या, मथुरा और काशी, ये 3 जगहें, हम बाकियों की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये 3 जगहें सामान्य नहीं है हमारी आस्था के लिए। उन्होंने कहा 1947 में जब भारत आजाद हुआ तभी ये तीनों जगहों निर्णय ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये दुनिया में शायद भारत एक लौता देश होगा जहां जो बहुसंख्यक है, जो मेजॉरिटी, वो इतने सालों से, इतने दशकों से आस लगाए हुए है कि उसकी आस्था के केंद्र, उसके आराध्य तक उसको कब जाने दिया जाएगा। और तब उन्होंने ये पंक्तियां पढ़ी, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, न्याय देना है तो आधा दे दो, पर लेकिन अगर उसमें भी दिक्कत है, अगर उसमें भी बाधा है और विपक्ष सुन रहा था, टकटकी लगाए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज जब बाबा ये बोल रहे थे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, तो दे दो केवल 5 ग्राम, 1 2 3 4 and 5, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर यानी अपनों पर असी ना उठाएंगे। वी डोंट वांट टू फाइट आवर ओन। दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। और विपक्ष चुपचाप सुन रहा था जब उन्होंने कहा जो था साध उसे साधने चला। द रियलिटी इज दिस व्यूअर्स, उन्होंने कहा अयोध्या, मथुरा और काशी, बाकी की हम बात भी नहीं कर रहे हैं। और जब एक तरफ उत्तर प्रदेश में बाबा कह रहे थे दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, तब वहीं उत्तराखंड में विधानसभा में यूसीसी पास हो रहा था। These were 2 parallel things happening today। और जो इसका महत्व नहीं समझ रहा है, जो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है, उसको फिर समझ नहीं आ रहा है कि भारत की राजनीति किस ओर जा रही है। इट्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बाबा ने कहा हम और जगहों की बात नहीं करते हैं, जो हुआ 47 से लेके आज तक वो भी भूल जा रहे हैं। हंसते हंसते कहा प्रभु श्री राम जैसे ही अपने भव्य मंदिर में पहुंचे हैं तो नंदी बाबा ने भी रात को ही बैरिकेड खुलवा दिए। तो नंदी बाबा अगर रात को बैरिकेड खुलवा सकते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण कहां रुकने वाले?
कृष्ण जी भी रुकने वाले नहीं है और पूरी विधानसभा, आप मानिए, क्या विपक्ष क्या पक्ष, सब एक हो गए, सब एक हो गए। और इतनी देर में यह हो रहा था, वहां खबर आई कि उत्तराखंड में यूसीसी पास हो गया है। विपक्ष जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या वो समझ भी पा रहा है हो क्या रहा है? क्या समझ पा रहा है और क्या गलत है जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा? आई रियली वांट टू आस्क टुडे, मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, क्या गलत कहा बाबा ने आज? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मैं 2 मिनट में वो उनकी इंपॉर्टेंट बाइट सुना रहा हूं और तब अपने स्पेशल पैनल के पास जा रहा हूं, क्योंकि आज ज्यादा बोलने का नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखें, नो पर्सनल कमेंट्स। मेरे सभी अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है। बट पहले क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में, जल्दी सुन लेते हैं राहुल जी, एंड देन वी डिबेट। मान जी भी है मेरे साथ आज। बाबा, अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। उस समय 5 गांव मांगे थे कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। यहां तो अपनी पहचान को और भारत की पहचान को ही समाप्त किया जाता है। हम महिमा मंडप कर रहे हैं उन्हीं आक्रांताओं का जो भारत की लोक आस्था पर प्रहार करते थे, जन विश्वास को रौंदने का काम करते थे। भारत के महापुरुषों, भारत के वीर सेनानियों, भारत के आराध्य देवों को अपमानित करते थे, जिनके खिलाफ हमारे वीर सेनानी लड़े थे, महापुरुष लड़े थे। आज उन महापुरुषों को सम्मानित करने की बजाय हम उन आक्रांताओं को महिमा मंडन करें, यह देश अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
कतई स्वीकार नहीं होगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पर नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज भी उनको वोट की चिंता है, यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है।